जैसी महामारियां दुनिया में होंगी, plagues that will come up, सब जीवित नहीं रहेंगे, everybody will not remain, सब बच्चे भी नहीं रहेंगे, everybody will not be alive, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, many will die. चाहे वो प्रभु में भी क्यों ना हो, Although they are in the वो Lord, चले जाएंगे। they will go. ऐसा नहीं है कि वो नरक में जाएंगे, It's not that they will go in hell, बट वो चले जाएंगे, but they will go. वो चले जाएंगे। They will go. पर कुछ ऐसे होंगे But some are there उस कठिन समय में भी, in tough times उस also, अंत के समय में भी or in this end times, बचे रहेंगे, will remain, बचे रहेंगे, will remain. वो मरेंगे नहीं, They will not वो die. जीवित उठाए जाएंगे। They will be alive. and risen. हालेलुया। मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं छुड़ाई हूँ, मैं अनंत काल का जीवन पाया हुआ मैं हूँ। अनंत काल का जीवन पाई हूँ। हालेलुया। एक ऐसा जीवन जिसमें मृत्यु की आज्ञा नहीं। हालेलुया। एक ऐसा जीवन जिसमें दंड की आज्ञा नहीं। वो जीवन है मसीह जीवन। हालेलुया। बाइबल कहती है जो अब मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं, उनके ऊपर शैतान का कब्जा नहीं। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 4 या 17 हम निकालें अगर, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन जब हम पढ़ते हैं ये अंतिम दिनों का वचन है। This word is for the end times. अंतिम समय में कुछ होगा। In the end times, something will happen. लिखा है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे Who we are alive and remain उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। will be caught up together with them. किनके साथ? किनके साथ? जो मसीह में पहले जी उठेंगे। Who will be risen up before us. यहाँ पे अगर हम इस वचन की गहराई को देखें तो लिखा है तब कब? जब यीशु का आगमन होने वाला होगा। ये अंतिम समय की वचन है। Word for end times. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। We who are alive and remain. इसका मतलब सब बचे नहीं रहेंगे। Everybody will not be alive. सब बचे नहीं रहेंगे। Everybody will not remain. सब जीवित भी नहीं रहेंगे उस समय पे। Everybody will not be alive. जैसे हालात संसार में होंगे, As जैसी महामारियां दुनिया में होंगी, plagues that will come up, सब जीवित नहीं रहेंगे, everybody will not remain. सब बच्चे भी नहीं रहेंगे, Everybody will not be alive. बहुत सारे लोग मर जाएंगे, Many will die. चाहे वो प्रभु में भी क्यों ना हो, Although they are in the वो Lord, चले जाएंगे। they will go. ऐसा नहीं है कि वो नरक में जाएंगे, It's not that they will go in hell, बट वो चले जाएंगे, but they will go. वो चले जाएंगे। They will go. पर कुछ ऐसे होंगे But some are there उस कठिन समय में भी, in tough times उस also, अंत के समय में भी or in this end times, बचे रहेंगे, will remain. बचे रहेंगे, Will remain. वो मरेंगे नहीं, They will not वो die. जीवित उठाए जाएंगे। They will be alive. and risen. हालेलुया। ऐसा झुंड भी होगा There will be such a crowd जो बचा रहेगा। who will be saved. पढ़ेंगे दोबारा इसे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे ये कि बात हवा कौन कह रहा है? ये बात पौलुस कह रहा है, Paul is saying it. लेकिन पौलुस तो चला गया। Paul went. हाँ, उसके बाद ये लिखा गया है। तो ये किसके लिए लिखा गया? ये अंतिम पीढ़ी में एक ऐसा झुंड होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस अंतिम समय में हर एक विपत्ति से बचाए जाएंगे। In the last days, there will be such people
who will be risen जो and saved from all trials, जीवित रहेंगे, who will remain and are जो alive, जीवित रहेंगे, who will be alive, जो जीवित रहेंगे alive और बचे रहेंगे and remain, और बचे रहेंगे, and remain. हर महामारी से बचे From every रहेंगे, plague हर remain. विपत्ति से बचे रहेंगे, From every हर plague सताव remain. से बचे From every रहेंगे, persecution हर शैतान के तीर से बचे From रहेंगे, every arrow remain, हर घटी से बचे रहेंगे, from every हर lack remain, शैतान के तीर से बचे from रहेंगे, every arrow they will remain. जो जीवित रहेंगे अंतिम समय तक, Who will be alive during the end times, जो बचे रहेंगे। who will remain. लिखे आगे लगाए इसे। हाँ, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, बोलो हम सब पढ़ें इसे। तब हम जो जीवित तब हम जो और जीवित बचे रहेंगे और And बचे we those who are alive and remain. उनके साथ, के साथ उनके कौन? जो मसीह में पहले मर चुके हैं, वो पहले जी उठेंगे और हम भी उनके साथ जीवित ही उठा लिए जाएंगे। समझ रहे कि हवा में प्रभु से मिले, बादलों में, Meet him in the air. मिड आकाश में हम Meet the परमेश्वर Lord in से the air. मिलेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, अनंत काल के लिए हम प्रभु के साथ So shall रहेंगे। we be with him for everlasting. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। यही हमारी आशा है और यही हमारा जीवन है। This is our hope. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम जो जीवित और ऐसे लोग जिन्होंने इस दुनिया में, जिनको पता है इस संसार में कुछ नहीं है और किसी भी चीज से अपने आप को बांधा नहीं है, We who are alive and have not bound them with anything, जो ऑलरेडी शरीर में मर चुके हैं, who are already dead in flesh, जिनके मन में किसी तरह का लालच नहीं who है, have no greed, जो ऑलरेडी मर चुके हैं, who are already dead, वो बचे रहेंगे, they will remain. वो बचे रहेंगे। They will remain. आप जानते हैं शैतान हम पे कब्जा नहीं कर सकता। Devil can never overpower us. शैतान का एक विश्वासी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। The devil has no authority over a believer. बाइबल कहती है, यूहन्ना 8 का 44 में लिखा है कि John 8, शैतान क्या है? 44. झूठा है, वो Devil is a हत्यारा liar. है, हाँ? लेकिन तुम सत्य को जानोगे, यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। John 8:32. You shall know the truth, and the truth shall set you free. किससे आजाद करेगा? शैतान के हर झूठ से आजाद करेगा। He will free you from all the devil's lies. जब हम सत्य को नहीं जानते थे, When we do not know the truth, हम शैतान के हर झूठ पे विश्वास करते थे। we believed all his lies. वो जो बोलता था हम वही करते थे, We believed all his lies. जो वो कहता था वो करते थे। We did whatever he told us. लेकिन But जिस दिन हमने सत्य को जाना, when we got to know the truth, उस दिन से हमने उसके झूठ पे विश्वास करना बंद कर दिया। we did not believe हमने his lies. सत्य को जान लिया By knowing the truth, और सत्य ने उस झूठ से हमें आजाद कर दिया, and the truth उस set us झूठे free. से हमें आजाद कर दिया, And the truth set उस us free. शैतान से हमें आजाद कर And दिया। the devil, we were free from the devil. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। तो प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें The आजाद। word says, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." तो तुम जब आजाद हो चुके हो, And when you are set free, अब शैतान का तुम्हारे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, the devil has no control over you. कोई अधिकार नहीं है। No control over you. लेकिन फिर भी But still, वो आ जाता है he comes तुम्हारी लाइफ में। in your life. कैसे? How? वो कैसे तुम्हारे अंदर आ जाता है How does he come in your life? जबकि उसका अधिकार ही नहीं है। When he has no authority अब over तुम you. प्रॉपर्टी हो, You are the Lord's property. हाँ? तुम परमेश्वर का के बेटे और बेटियां हो। You are the sons and daughters of the Lord. वैसे ही जैसे वो अदन में आया था। How he came in Garden of Eden. कैसे आया था वो? How did he come? क्या उसका अधिकार था आदम हव्वा पे? Did he have authority over there? लेकिन वो छल से आता है, But he came through jealousy, वो छल से आता through है। cleverness. वो हमें कुछ चीजें जो हमारे जीवन में डालता है। Some things that he puts in our heart. आज हमारे पास थोड़ा सा समय है, मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगी। I'll share कैसे some things.
हवा के जीवन में कैसे आया? How did he came in Eve's life? प्रलोभन देके, Greed. हाँ, लालच देके। Greed. लालच के कारण वो तुम्हारे जीवन में एंट्री कर सकता है, Because of greed, he enters your life. और वो तुम दरवाजा खोलते हो, And you open the door, वो नहीं आ सकता। he cannot come. उसको पता है वो नहीं आ सकता, He knows he cannot come. वो बिल्कुल नहीं आ सकता He cannot come. जब तक Till the time वो तुम्हें किसी चीज का लालच ना दे। he gives you greed. बाइबल में क्या लिखा? उसने बोला अब्बा से, The word says he told Eve, वो देखो वो पेड़ का फल कितना अच्छा है, see, such good fruit is there on the देखने में tree. मनभाऊ है, It is good in looking, खाने में चाहने योग्य है, good to eat, बुद्धि देने वाला है। and good to provide wisdom. उसने क्या किया? What he do? प्रलोभन दिया। He gave him greed. आज शैतान तुम्हारी लाइफ में कार्य नहीं कर सकता, How does the devil does work? लेकिन वो चाहता है He wants अंदर आना, to come inside. वो चाहता है He wants आप उसके लिए गेट खोलें। that you open the doors for him. वो क्या करता है? What does he want? वो छल करता है, He has वो jealousy. धोखा देता है। He deceives you. आज आपको कुछ चीजों को जानना है। You have to know some things. हम पढ़ेंगे कुछ बातें जो मैं आज 7 पॉइंट हम कुछ लिखेंगे We'll write down 7 points. और जल्दी से हम इसे खत्म करेंगे। We'll complete it. हमें क्या होना है? हमें सिद्ध होना है। We have to be perfect. अब जानते हैं बहुत सारे लोग आत्मा में मर जाते हैं Many of them die in the spirit जब वो प्रभु के वचन पे ध्यान नहीं देते। when they are not aware about the word. उनका आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है, Their spiritual life dies away. शैतान पूरा कंट्रोल कर लेता है, Spiritual, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को सीरियसली नहीं लेते। because they do not take seriously the word of God. सबसे पहले अपने यूहन्ना 8 उसका 44 आपको याद रखना है। शैतान का नेचर, शैतान का नेचर आपको याद रखना है। पढ़ेंगे John 8:44, the nature of the devil. 44 42 नहीं, 44 44 लगाएंगे 8 का। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने हाँ। पिता की लालसाओं हमारा को पिता कौन है? यीशु, यहोवा पिता। हाँ, परमेश्वर हमारा पिता है, The Lord is our Father. लेकिन एक पिता और है। तुम अपने पिता, ये अंधकार का पिता है, ये सारे बुराइयों का पिता है। The father of darkness, the father of all evil. ठीक है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। And you want to complete the lust of your तुम्हारे father. पिता की इच्छा तुम्हारे लिए है, जैसे हमारे पिता की इच्छा योजनाएं हमारे लिए है, तो शैतान जो संसार का पिता है उसकी भी योजनाएं Father of the world, he also has लोगों के लिए plans. है। हाँ, आगे वो आरंभ से हत्यारा है। He is a murderer from the beginning. आपको याद रखना है, ये शैतान का नेचर है। This is the nature of the devil. और सत्य पे स्थिर नहीं रहा। He did not remain faithful on his face. शैतान कभी भी सत्य पे स्थिर नहीं रहेगा, He will never remain क्योंकि सत्य firm on उसमें truth. है ही नहीं। Because there is no truth in him. सत्य उसमें है ही नहीं। No truth in him. जब वो झूठ बोलता है And he lies, तो अपने स्वभाव से बोलता है, he speaks it क्योंकि out वो of his nature. झूठा है और झूठ का पिता है। Because he is a liar. हालेलुया। Hallelujah. तो हर एक झूठ शैतान की ओर से, Every lie is from the devil. वो झूठ का पिता है, He is वो हत्यारा है, वो अपनी लालसाएं पूरी करना murderer. चाहता है। He wants to fulfill his own will. यूहन्ना 8 का 32 में लिखा है, John 8:32. तुम सत्य को जानोगे You shall know the truth, और सत्य तुम्हें आजाद and करेगा। the truth shall make you free. जब तक एक व्यक्ति सत्य को नहीं जानता, Till the time the person does not वो know the झूठ truth, में रहता है। he remains in lies. यहाँ पे लिखा, तुम सत्य को जानोगे You shall know the truth, और सत्य तुम्हें and स्वतंत्र the truth करेगा। shall set you free. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमें याद रखना है, We have to know and remember. दुष्ट आत्माएं, शैतान बहुत शक्तिशाली है, The evil spirit, the devil is powerful. वो पावरलेस नहीं है।
He's not powerless. एक वचन निकालेंगे यहूदा 1:9। Jude 1:9. परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान के मूसा के सब के विषय में वाद विवाद किया तो उसको भला बुरा कह के दोष लगाने का साहस ना किया। किसने? मिकाइल ने। जब शैतान ने मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, किससे? मिकाइल से। किसने? शैतान ने। तो उसको भला बुरा कह के दोष लगाने का साहस ना हुआ। समझ रहे हैं? मिकाइल को उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस नहीं हुआ, पर ये कहा प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे। The Lord rebuked you. समझ आ रही है आपको? तो हम इस गलत फहमी में ना रहे कि वो कुछ नहीं कर सकता। You cannot stand in a misunderstanding that he cannot do anything. वो मनुष्य से तुम्हारे आने से पहले वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। He knows you well. वो तुमसे बहुत अच्छे से परिचित है। He knows you well. वो तुम्हारी कमजोरियों को बहुत पहले से जानता है। He knows your weakness from the very beginning. तुम्हारी निर्बलताओं को जानता है। He knows your weaknesses. तुम्हारे वीक पॉइंट क्या क्या है वो जानता है। Weak points that you have. समझ आ रही है आपको? इसीलिए उसे ऐसे ही लेने की कोशिश मत करें। वो उसके पास सामर्थ है, He is all powerful. उसके पास अभिषेक भी है He is anointed also. और वो परमेश्वर के कामों को बहुत भली भांति जानता है। And he knows the works of परमेश्वर के कामों को God करने के तरीके भी very कई, well. लेकिन एक चीज है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, He is not all powerful, लेकिन पावरफुल है। but he is powerful. समझ रहे? सर्वशक्तिमान नहीं है, बट वो सामर्थी है। He has power. उसके पास पावर है, उसके पास अभिषेक है। तभी तो आप देखो एक गाना एक ही दिन में हिट हो जाता है। देखा है? हाँ, आज पूरी दुनिया उसके म्यूजिक ने पागल कर रखी है। उसकी चीजें बहुत लुभाने वाली होती हैं। His things are very attractive. पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है He can control the whole world, और किया भी है उसने। and he has done it. तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास अभिषेक नहीं है, We cannot say he does not have anointing. उसके पास सामर्थ नहीं है। He does not have power. ये गलत फहमी में मत रहिए। Do not remain in this misunderstanding. उसने अदन में जाके आदम हब्बा को भरमा दिया था। In the Garden of Eden, he deceived Eve. वो यीशु को जंगल में ले गया था परीक्षा करने के लिए। He took Jesus to the वो जाके परमेश्वर से सीधे बात करता है। talks to the Lord. उसने अयूब के विषय में परमेश्वर से डायरेक्ट बात की। He accused Job. तो आप ऐसे नहीं कह सकते, वो एक पर्सनैलिटी है। याद रखिए, हमें उसको इग्नोर करके नहीं, उसका सामना करके उससे जीतना होगा। We cannot ignore him, but we have to resist him. उसके बारे में जान के उसके छल से बचना होगा। To know him, recognize him, and to be aware. तो आपको पता, सबसे पहले वो झूठा है। He is a liar. वो झूठा है, Liar. वो सत्य पे स्थिर नहीं रहता, He did not remain faithful. और वो हत्यारा है। He is a murderer. वो हमेशा दूसरों का नुकसान करेगा, He will always cause trouble to others. आपको अंदर से खत्म करेगा। He will
वो make you dead from भाइयों के inside. बीच में झगड़ा पैदा करता है। From two brothers, he makes them fight. तो आपको याद रखना है शैतान के नेचर को कि वो झूठा है, नंबर 1, नंबर 2 वो हत्यारा है और वो सत्य पे स्थिर नहीं You रहा। have to remember, he is clever from the very beginning. दुष्ट आत्माओं की कुछ लिमिटेशन है। There are some limitation of the evil spirit. हालेलुया। Hallelujah. वो सारी बातों को नहीं जानता, He does not know it all. वो अनुमान लगा सकता है। He can expect things. He can. अभी उसको नहीं पता था कि आदम के जीवन में क्या कमी है। He did not know. उसने हव्वा से पूछा, What क्या तुम was lacking in Adam? सारे पेड़ के फल खा सकते हो? He asked, "Can you eat all the fruits?" वो नहीं जानता था। उसे पूछा, क्या तुम सारे पेड़ के फल खा सकते He हो? asked, "Can you eat all the fruits?" तब हव्वा ने बोला, नहीं, हम उस पेड़ का फल नहीं खा सकते। He said, "No, we cannot eat that tree's fruit." और वो जान चुका था And he knew हमारी कमजोरी को। our weakness. हालेलुया। Hallelujah. वो सर्वज्ञानी नहीं है। He is not all knowing. सबसे पहले वो आपके मन की बातों को जान नहीं सकता, He cannot know the thoughts of your mind. वो अनुमान लगाता है। He tries to judge. वहां पर भी उसने अनुमान लगाया होगा कुछ, There also he tries to तभी judge. उसने सवाल किया, क्या तुम सारे पेड़ों के फल खा सकते हो? That is why he asked. वो अनुमान लगा सकता है। He tries to judge. एक राजा 8:39 हम पढ़ेंगे। 1 Kings 8:41. और यशायाह 45 भी हम निकालेंगे। फिर राजा ने यह भी कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते 39 पढ़ेंगे। 8:39. एक राजा 8:39. एक राजा 8:39. तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेदों को जानने वाला है। हाँ, परमेश्वर ही है जो मन को जानता है, मन की बातें पढ़ लेता है। आदि से अनादि काल में क्या होगा वो परमेश्वर को पहले से ही पता है। Lord knows it all. He knows the thoughts of the heart also. उसने हजारों साल बाद क्या होना है वो पहले से ही वचन में लिख What दिया is है। going to happen after 1,000 years? He has written it before. लिखा है, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना, वो क्षमा करने वाला है। He is the one who forgives. और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर Said, do one thing, knowing each one's heart उसकी समस्त चाल के अनुसार according to their ways and will. उसको फल देना। Give them fruit. तू ही तो सब मनुष्य के मन के भेदों का जानने वाला है। You are the one. सबके मन के अंदर जो बातें छुपी हैं, भेद छुपे हैं, उसको केवल परमेश्वर जानता The है। secrets of the heart, God knows. हालेलुया। Hallelujah. पर शैतान नहीं जानता, Devil does not know. वो केवल पुरानी चीजें जो उसने की है उससे अनुमान लगाता है कि वही चीजें आज भी मनुष्य को गिरा सकती हैं। The old things he has done, he tries to make judgments according to it. यशायाह 45 उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। Isaiah 45, 9 और 10 पढ़ेंगे। verses 9 and 10. 45 का 9 और 10। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरे में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा उसके हाथ नहीं है? 10 भी। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे तू किसकी माता है? समझ रहे हैं? क्या हम जो परमेश्वर के हाथों के बनाए हुए हैं, We who are made from the Lord. परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं और उसने हमें बनाया है। He is the potter, we are the clay, he has made us.
हालेलुया। Hallelujah. तो हम परमेश्वर से ओ भाई ऐसा क्यों किया है, ये क्यों, हम सवाल नहीं कर सकते। Why, God, why have you done this and not this? हालेलुया। Hallelujah. तो मैं बताना चाहती हूँ कि दुष्ट आत्माएं शक्तिशाली हैं I want to tell you that evil spirits are powerful. और वो सिखाई हुई हैं। They are taught, और वो मनुष्य की निर्बलताओं को जानती हैं, and they know the weakness of मनुष्य की कमजोरियों को जानती हैं। समझ रहे हैं? पर दुष्ट आत्माओं की लिमिटेशन है but the evil spirits are limited, और वो सब नहीं जानती, and they know it. They do not know it all. वो अनुमान लगाती हैं। They try to judge. हालेलुया। लोया। या अयूब 1:6-7। Job शैतान सर्वव्यापी भी नहीं 1, है, 6 and 7. वो एक समय पे हर जगह पे उपस्थित नहीं हो And सकता। also the devil is not all present. He cannot be everywhere at one time. लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी है, But the Lord is all present. He can वो be एक everywhere. समय पे सब स्थानों में हो सकता है। Everywhere he can be at one time. अयूब 1:6-7 अगर हम पढ़े, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और दौड़ते डालते आया हूँ। हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, पर हर समय हर जगह पे उपस्थित नहीं हो सकता। He goes from here and there, but he cannot be all present at one place. लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो एक समय पे हर स्थान पर हो सकता है। But the Lord is all present. He can remain everywhere at one time. समझ रहे हैं? दो ही ताकतें हैं जो दुनिया में चल रही हैं, Those are the things. एक परमेश्वर की और दूसरी are running शैतान here and की। there. शैतान उजड़े स्थानों में रहता है, The devil remains रेगिस्तान में, in the deserts, उजड़े स्थानों में। in the weak places. दुष्ट आत्माएं कहाँ रहती हैं? खंडरों में, Where do the evil spirits remain? जहाँ कोई इंसान नहीं जाता, Where no man goes. ऐसे स्थानों पे दुष्ट आत्माएं रहती हैं। The place where evil spirits go. हालेलुया। Hallelujah. तो नंबर 1, वो मन को नहीं पढ़ सकता 1, he cannot read the mind. जब तक आप अपने मुंह से कुछ ना बोले। Till the time you don't speak anything out of your mouth. वह सर्वव्यापी नहीं है He is not all knowing. और ना वो मसीहों पे कब्जा कर सकता है। Nor can he conquer the children of God. लेकिन कैसे वो हमारे जीवन में आता है? But how does he come in our life? छल के द्वारा, Through cleverness, धोखे के द्वारा, through deceivement, प्रलोभन देकर। through greed. इसीलिए आज्ञा बनी है। आज्ञाएं इसीलिए बनी है। आज्ञाएं क्या है? एक डोर है। The commandments are a door. जब आप आज्ञाओं को मानते हैं, When you obey the commandments, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, when you obey the commandments, शैतान के लिए हमेशा डोर बंद रहता है। the door is remained closed for the devil. जैसे ही आप अनाज्ञाकारिता करते हैं, The time you do disobedience, शैतान के लिए डोर ओपन हो जाता है। door opens for the devil. समझ आ रही है आपको? इस आज्ञाएं क्या है? What are the commandments? हमारी रक्षक है। They are our protection. आज्ञाएं हमें बचाती हैं Our disobedience saves us. Our obedience saves us. और अनाज्ञाकारिता हमें विनाश की ओर लेके जाती है। And disobedience takes us to trouble. हालेलुया। Hallelujah. नंबर 1, शैतान आरोपी है। The devil is the accuser. प्रकाशित वाक्य 12:10 में हम पढ़ेंगे। Revelation 12:10. ये लिखें इसे। सबसे पहली चीज, शैतान